जी के नेतृत्व में जो ये 3 कृषि अध्यादेश बिल आए हैं, ये किसान की आय में एक क्रांतिकारी कदम, उसकी आय में ये होगा और इसका बहुत बड़ा लाभ एक किसान को मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने इन बिलों का विरोध किया, जो कांग्रेस के लोग इसके विरोध कर रहे हैं, जो उसके सहयोगी दल कांग्रेस के इन बिलों का विरोध कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि किसान की आय में बढ़ोतरी हो। लगातार किसान को कमजोर करना ये इनकी सरकारों की फितरत रही है। 55 वर्ष तक देश के ऊपर शासन वो कांग्रेस पार्टी का रहा है। लगातार कांग्रेस के नाम के ऊपर किसान के नाम के ऊपर राजनीति कांग्रेस ने की है। कांग्रेस को मजबूती नहीं दी, किसान को मजबूती नहीं दी है। और उन्होंने जो एमएसपी बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने किसान का, वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए ये एमएसपी बढ़ाने का कांग्रेस ने काम किया। परंतु जब देश की जनता ने, देश के किसान ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उनकी सबसे पहले ये सोच थी कि हमने किसान की आय को बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय में बढ़ोतरी करते हुए उन्होंने घोषणा की, उन्होंने कहा कि हम 2022 तक किसान की आय को दुगना करेंगे। और उस कड़ी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के 2020 के बीच में हर वर्ष जो एमएसपी बढ़ाने का काम किया, अगर हम पिछला कांग्रेस का समय का एमएसपी देखें तो उससे 25% ज्यादा बढ़ोतरी करने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसान किया है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में किसान के फसल का एमएसपी बढ़ाने में 1.5 गुना बढ़ोतरी की है। सीधा सीधा उसकी जेब के अंदर उसकी फसल का लाभकारी मूल्य पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने और योजनाएं बना करके, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपया सीधा सीधा किसान की जेब में 1 साल के अंदर पहुंचाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान को जोखिम फ्री करने का काम किया। और अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, हमारे हरियाणा के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जो किसान की फसल का खराबा होता था और जो मुआवजा सरकारें किसान तक पहुंचाती थी, उससे बहुत बड़ा मुआवजा मनोहर लाल जी की सरकार ने किसान को देने का काम किया। इसके माध्यम से किसान को मजबूती मिली। आज वो जोखिम फ्री हुआ है। किसान को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसको लाभ पहुंचाने का, सब्सिडी के माध्यम से उसका लाभ पहुंचाया। बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को मजबूत किया। और जिस प्रकार का ये प्रोपगंडा कांग्रेस पार्टी ने किया, किसान को और कमजोर करने का काम ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। जो ये खेती बचाओ यात्रा लेकर के निकले, खेती तो ये परंपरागत है, खेती तो पहले ही बची हुई है किसान की। किसान का जो इन्होंने जिस प्रकार का झूठ बोला कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, कि मंडी खत्म हो जाएगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, कि ना तो एमएसपी खत्म होगा और ना ही मंडी खत्म होगी, किसान को एमएसपी मिलेगा। और अभी भी रब्बी की फसल का एमएसपी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ा करके किसान को देने का काम किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने गाने के माध्यम से किसानों को समझा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि उनका एक अपना लहजा है बात करने का, और उस लहजे के माध्यम से जो हमारे ओम प्रकाश जी धनखड़
अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बात कही है, वो आम किसान के जहन के अंदर वो जाए कि वो किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बात में ना आए। अब राहुल गांधी ये यात्रा लेकर के आए, यात्रा का जो शेड्यूल था, यात्रा का 2 दिन का शेड्यूल था, परंतु उसने 2 घंटे में ही खत्म करके यहां से वो निकल गया, क्योंकि उसको पता लग गया कि किसान इसके पक्ष में है, इन बिलों के पक्ष में है, और वो यहां से छोड़ करके वो वापस चला गया। कांग्रेस की जहां सरकार है पंजाब के अंदर, यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा राहुल जी को कि राहुल जी यहां पर आए हैं, अगर वो SYL का पानी लेकर के पंजाब से यहां पर आते तो हम भी उसको वाहवाही करते, परंतु जिस प्रकार से आकर के उसने किसानों को गुमराह करने का काम किया है, किसानों के बीच में बैठ करके झूठ बोलने का काम किया है, जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश का पेट भरने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति के सामने इन लोगों ने झूठ बोला है। इनको परमात्मा भी कहीं मेरे ख्याल से जगह नहीं देगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर इन MSP से अलग भी आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो किसान की जो फसल थी, चाहे वो बाजरा की फसल थी, चाहे वो कपास की फसल थी, या सूरजमुखी की फसल थी, या सरसों की फसल थी, या दालें थी, उसको MSP पे नहीं खरीदा। पहली बार मनोहर लाल जी ने आकर के इन सब फसलों को MSP के ऊपर खरीदने का काम किया है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी किसान की फसल की जो परचेज करती थी, नरेंद्र मोदी जी ने इन 6 वर्षों में 30% ज्यादा किसान की फसल को खरीदने का काम किया है। किस प्रकार से ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। और इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में भी 2019 के अंदर इस बात का जिक्र किया, कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हम किसानों की मजबूती के लिए अपने एक अध्यादेश लेकर के आएंगे ताकि किसान मजबूत हो। आज नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती में कदम उठाया है। इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, दर्द तो किसी का हो रहा है, परंतु पीड़ा किसी और का निकल रही है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, जिस प्रकार से किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उपचुनाव का भी घोषणा हो चुकी है, क्या रहेगा वहाँ पर? हाँ देखिए, बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का हरियाणा प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, भावांतर भरपाई के माध्यम से किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने का काम किया, चाहे किसान की जो फसल है उसको MSP पर खरीदने का काम किया, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हरियाणा की मजबूती के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। आज हर व्यक्ति जो मनोहर लाल जी की कार्यशैली है उससे प्रसन्न है और बड़ौदा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से वहां से जीतेगा। कांग्रेस को तो आज लाले पड़ रहे हैं कि हम किस व्यक्ति को वहां पर टिकट के लिए उतारें, उसके पास तो मेरे ख्याल से टिकट के लिए भी उनको प्रत्याशी ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से भारी बहुमत से सर बीजेपी का लड़ेगा क्या JJP का लड़ेगा वहां से? नहीं देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा और उसके अंदर क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, संगठन के अंदर जो तय होगा अभी उसके अंदर, क्योंकि दोनों दल बैठ करके उसके ऊपर अपनी बातचीत रखेंगे और वहां से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का जो उम्मीदवार है भारी बहुमत से जीत करके वो हरियाणा विधानसभा के अंदर जाएगा। और मनोहर लाल जी जिस प्रकार से मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार का विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने किया, उस विकास को और गति देने का काम बड़ौदा की जनता करेगी। सांसद जी, जो 3 कृषि कानून लागू हुए हैं, जो आप भाजपा कह रही है किसानों के लिए